तो कुल मिला के अपने कार्यकाल में मात्र 2 छुट्टियां करी। एक छुट्टी कब करी? जब पिताजी का देहांत हुआ। एक छुट्टी कब करी? जब माताजी का देहांत हुआ। खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता था। कभी कभी चटनी रोटी मिल गई तो ठीक, कभी कभी वो भी नहीं मिलती थी। जब ये राष्ट्रपति पद के लिए मतलब शपथ लेने जा रहे थे तो इनके मैनेजर ने इनसे कहा कि सर अब तो कम से कम कोट पैंट सिलवा लीजिए। बोले हमें पता ही नहीं कहाँ कोट पैंट बनता। बोले हमने तो जिंदगी पैंट शर्ट, एक साधारण आदमी सिर्फ पैंट शर्ट में। फिर मैनेजर ने कहा सर कोई बात नहीं, हम आपके लिए बनवाएंगे। जहां मैनेजर का कोट सिलता था, जिंदगी में पहली बार कोट पैंट सिलवाया और शपथ लेने के लिए। ऐसे व्यक्ति कलाम साहब। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच से कभी नहीं जाते। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते देते हार्ट अटैक हो गया। वो कहते नहीं, अगर हमसे भी कोई पूछे कि आपकी क्या इच्छा होगी, सही बता रहे हैं। इस समय अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, रात का 11-12 बजा हुआ है। अभी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं 5 तारीख को, उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च होगा। लोगों ने हमसे पूछा यार इसकी जगह तुम कुछ भी कर सकते थे, बढ़िया गाड़ी ले लेते, मकान ले लेते, भौकाल दिखाते। मेरे भाई जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम अपना सब कुछ गंवाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि विजन बहुत क्लियर है मेरे भाई। ब्रांड बनाना है, BDKDN को एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोगों तक इतनी नॉलेज पहुंचे, इतनी शिक्षा पहुंचे कि आदमी कहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी हम BDKDN से पढ़ गए। लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई केस स्टडी में। और आज की केस स्टडी मेरे भाई बवाल होने वाली है। बवाल बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति मेरे भाई जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबसे बहुत ऊपर, जिनसे कोई घृणा नहीं करता, जिनके धर्म की कोई बात नहीं करता। कहने के लिए कहा जाता है सिर्फ ये क्या है, एक सच्चे भारतीय हैं जिन्होंने भारत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, नासा का ऑफर ठुकरा दिया। 1-to-1 बातचीत करेंगे मेरे भाई। बिल्कुल गरीब आदमी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी नाव चलाते थे। खुद भी मेरे भाई कभी कभी जब पिताजी घर में काम करते हैं तो खुद भी नाव चलानी पड़ जाती थी। नाव चलाते जाते थे, पढ़ते जाते थे, नाव चलाते जाते थे, पढ़ते जाते थे। पढ़ने का बचपन से बड़ा शौक था। कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है मेरे भाई। प्रारंभिक जीवन की बात करें, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ रामेश्वरम के एक बड़े छोटे से गांव जिसका नाम था रामनाथपुरम, जिला था तमिलनाडु, भारत में लगता है। जो अभी उस समय जो है अंग्रेजों वाला मामला था 1931 के आसपास, इस समय ये भारत में लगता है। ठीक है। पिता नाविक नहीं, पिताजी कौन थे मेरे भाई? नाविक थे, यानी सेलर थे। मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम इन सबसे बहुत ऊपर। कोई नहीं कहता मेरे भाई मुस्लिम थे कि हिंदू थे, ये थे एक सच्चे भारतीय। 1-to-1 बातचीत करेंगे, बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप इसी तरीके की केस स्टडीज और चाहते हैं, कमेंट करो, जिसके ऊपर बना के देंगे मेरे भाई। सबसे पहले इनके कुछ विचार जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए मेरे भाई। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा मेरे भाई। मेहनत करनी पड़ेगी। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखें तो यही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। बोले हम नहीं चाहते हैं कोई हमें राष्ट्रपति के रूप में याद रखे, हम नहीं चाहते कि उसने जो है DRDO में नौकरी करी, उन्होंने ये किया, मिसाइल मैन थे, नहीं। बोले मैं एक शिक्षक की तरह मरना चाहता हूं, लोग मुझे शिक्षक की तरह याद करें। ऐसे थे अपने APJ अब्दुल कलाम साहब। आइए शुरू करते हैं। इस पूरी केस स्टडी को एक एक करके समझाएंगे मेरे भाई। मजा आने वाला है, मजा। देश का अच्छा भविष्य अक्सर क्लासरूम के आखिरी सीट पर मिल जाता है। ये मेरे भाई विद्यालय की एक घटना है, 9th क्लास में सबने पढ़ी होगी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री। बड़ा जलवा था मेरे भाई वहां पर। अब लक्ष्मण शास्त्री का जो बेटा था कलाम साहब का बड़ा अच्छा दोस्त था। दोनों लोग सीट पे सबसे आगे की तरफ बैठा करते थे। आगे की तरफ बैठा करते थे। एक नया टीचर आया। टीचर ने कहा है हिंदू मुसलमान का लड़का साथ साथ बैठा हुआ, एक पंडित का लड़का है, एक मुस्लिम है, साथ साथ बैठा हुआ। कलाम से कहा जाओ पीछे जाके बैठो जाके। कलाम को यह घटना हमेशा याद रही। हालांकि बाद में जब लक्ष्मण शास्त्री जी को यह बात पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया, उसे हड़काया। आज ही हम 9th में पढ़ा रहे थे, यहां पर शायद लिखा होगा सर। उसे बुलाया, हड़काया। बोले एक टीचर के लिए सब बराबर होने चाहिए, एक टीचर के लिए कोई ऊपर नीचे नहीं होता, बच्चों के अंदर ये जहर मत घोलो। टीचर ने माफी मांग ली, लेकिन कलाम साहब के ये जबान हमेशा छप गई, ये बात हमेशा के लिए छप गई। और उन्होंने आगे चल के कहा कि मेरे भाई पीछे बैठने वालों को भी आप हल्के में ना लो। देश का जो अच्छा भविष्य है अक्सर क्लासरूम के पीछे की सीटों पर मिल सकता है मेरे भाई। तो जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगली अगर बात करें सीखने की चाह, इनसे आप सीख सकते हैं मेरे भाई। एक मास्टर साहब थे जिन्होंने कहा था सिर्फ सुबह के टाइम ही पढ़ाएंगे हम।
जो आदमी सुबह 4-5 बजे उठ के आ जाएगा उसे पढ़ाएंगे। अच्छा, इस वीडियो में हमने कई सारी वीडियोस का फायदा उठाया। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कम से कम हमने इस वीडियो को बनाने से पहले 10 वीडियोस देखी होंगी, किताब पढ़ी, विकिपीडिया पे पढ़ा, तब ये वीडियो बना रहे हैं। जिन जिन सोर्सेस से हमने कुछ भी लिया उन सबका थैंक यू। फिलहाल सीखने की चाह, हर स्टूडेंट इनसे सीखने की चाह ले सकता है। टीचर बोला जो सुबह सुबह आएगा केवल उसी को फ्री पढ़ाएंगे। पैसे थे नहीं मेरे भाई, तो क्या किया, बोले जाएंगे। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने चले जाते थे, डेली सुबह 4 बजे, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी, ऐसी चाह थी सीखने की। साथ ही साथ लौट कर आते थे, अखबार बेचते थे, बड़ा अच्छा फील करते थे कि हम अपने घर वालों की मदद कर पाएंगे, अपने फैमिली वालों की मदद कर पाएंगे। ये हुआ क्या, इनका एक कजन ब्रदर था, कजन मतलब कौन था, चचेरा भाई था, वो अखबार का डिस्ट्रीब्यूटर था। उसने कहा मेरे भाई तुम परेशान हो, टेंशन ना लो, हम क्या करेंगे, तुम्हें वितरक बना दे रहे हैं, जाओ अखबार बांट के आओ। तो सुबह सुबह पहले 4 बजे पढ़ के आते थे, लौट के आते थे, अखबार बांटने जाते थे। अखबार बांटते बांटते पढ़ते भी रहते थे, नॉलेज इकट्ठा करने नहीं चाहती कि सीखना है सीखना है सीखना है। मेरे भाई अखबार बांटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। बोले ये तो डबल फायदा, पैसा भी मिलेगा, टाइम भी आएगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, और मेरे भाई साथ साथ नॉलेज भी आएगी। तो अखबार बांटना शुरू कर दिया, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। हद से ज्यादा गरीब थे, इतनी गरीबी थी कि घर में खाने के लिए पैसे नहीं, इतनी ज्यादा गरीबी थी। पिताजी ना तो पढ़े लिखे थे और ना बस एक अच्छे व्यक्ति थे, राय दे सकते थे। परिवार हद से ज्यादा बड़ा था, बहुत सारे 10 तो ये भाई बहन थे मेरे भाई, बहुत बड़ा परिवार था। और समझिए सर, बड़ा परिवार और गरीबी, यही हम बता रहे थे। पढ़ने के लिए लालटेन में तेल तक नहीं हुआ करता था, ये जैसे तैसे मैनेज करके पढ़ा करते थे। मतलब अगर 1 घंटे का तेल है तो 1 घंटे ही बैठ के पढ़ लिए। जब घर वालों ने देखा बच्चा पढ़ने में अच्छा तो उसने सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, हम लोग अंधेरे में रह लेंगे, आप पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है। खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता था, कभी कभी चटनी रोटी मिल गई तो ठीक, कभी कभी वो भी नहीं मिलती थी। इतना बड़ा परिवार, 10 भाई बहन केवल, फिर सोचिए चाचा रहते थे वहां पे, फैमिलीज रहती थी, बहुत बड़ा परिवार था। पढ़ाई के लिए बहन ने गहने गिरवी रख के पैसे दिए, गहने गिरवी रख दिए, इन्हें पैसे दे दिए, जाओ तुम पढ़ो जाके। क्यों, क्योंकि ये सीखना चाहते हैं इन सब चीजों को। एक बार जो इनके जो टीचर थे वो क्या कर रहे थे, जब पक्षियों को उड़ते हुए दिखा रहे थे, तो इन्हें लगा ऐसा कुछ हम भी बना सकते हैं, हम भी चीजों को उड़ा सकते हैं। तो इन सब चीजों में इन्हें इंटरेस्ट आया, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए था, बहन ने पैसा दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि व्यवस्था बन नहीं रही है तो बड़ा परेशान हो गए। मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा इन्होंने तरक्की की, और आगे चल के जब इनका सब कंप्लीट हो गई पढ़ाई, अब इन्हें करनी थी नौकरी। नौकरी करने के लिए मेरे भाई 2 ऑप्शन थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन में ये फेल हो गए। तो ये वापस आए। जब ये वापस आए तो यहां पे इनकी मुलाकात होती है एक स्वामी जी से, जिनका नाम था शिवानंद स्वामी। इन्होंने इन्हें भगवत गीता दी, भगवत गीता को इन्होंने पढ़ना शुरू किया। इन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा, भगवत गीता को इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो इनकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। मजा आने लगा सर जिंदगी में, बिल्कुल काम एंड काइट। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, DRDO की नौकरी ज्वाइन कर ली, DRDO की नौकरी करते रहे। अब सुनिए निरंतरता देखिए भाई, लगातार कंटिन्यूअसली। अगर सर जी आप कैसे बता रहे हो, हमने भी इनके बताई हुई चीजों को बहुत सारों को फॉलो किया है मेरे भाई। इस साल जब से बैच शुरू हुआ है ऑफलाइन, हमने एक भी छुट्टी नहीं करी है, एक भी, कंटिन्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं लगातार। तो कोई कहते हैं सर जी आप बताने वाले कौन होते हैं, मेरे भाई हम हमेशा कहते हैं हम लोगों को ऐसे गाली गलौज उल्टी सीधी चीजें फैलाने वाले, ठुमके लगाने वाले, छपरी कंटेंट नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसे कंटेंट चाहिए हैं, अगर देश में 10 अब्दुल कलाम साहब भी बन जाते हैं ना सर, ऐसे लोग हमारे बीच से कभी जाते नहीं हैं। 10 लोग भी अगर फॉलो कर पाते हैं, 10 कदम भी इनके नक्शे कदम पे चल पाते हैं ना सर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लोग हमसे एक इनसे सीखने वाली बात है, नासा से इन्हें ऑफर आया मेरे भाई, नासा से ऑफर आया, नासा का ऑफर ठुकरा दिया। अभी आगे आपको बताएंगे, बोले नहीं हम अपने देश के लिए करेंगे जो भी कुछ करेंगे। उस दिन हमसे एक आदमी पूछ रहा था शाहजहांपुर में क्यों पड़े हो जब इतने सिद्धांत लेके घूम रहे हो। हमने मेरे भाई कभी कलाम साहब को फॉलो किया है, जो करेंगे, हम तो पंडित आदमी है, जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे मेरे भाई। कोई भी आदमी जो सीख रहा है वो पंडित है, और जो सीख गया, जो जाग गया, वो ब्राह्मण है मेरे भाई। पंडित सोई जो गाल बजावा, जिसका नॉलेज है, जो सीखने की कोशिश कर रहा है, वही पंडित है मेरे भाई। हर आदमी पंडित हो सकता है। तो कुल मिला के अपने कार्यकाल में मात्र 2 छुट्टियां करी। एक छुट्टी कब करी, जब पिताजी का देहांत हुआ। एक छुट्टी कब करी, जब माताजी का देहांत हुआ। इससे अच्छा क्या हो सकता भाई। पिताजी का देहांत, माताजी का देहांत, सिर्फ 2 छुट्टियां, और वो भी लोग क्या करते हैं, 15 दिन के लिए गायब हो गए। पहले ये हुआ, बोले नहीं अगले दिन से जारी है मामला। लगातार मेरे भाई कंटिन्यूअस तरीके से काम, बोले देश के लिए कुछ करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, बिल्कुल मजा काट देना है मेरे भाई। तो इनकी मुलाकात हुई, भगवत गीता, नौकरी मिली। अब देश सबसे पहले इनके लिए, देश जहां रहो वहां को मजबूत बनाओ मेरे भाई। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है यार, जिंदगी में आगे बढ़ना है। गलत लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि किसी को भी देख के, मतलब किसी का नाम नहीं ले रहे, 10 मिलियन है, ठुमके लगा के वायरल हो गए, नीचे जाके कमेंट पढ़ो जाके उनकी क्या हालत होती है। ऐसे लोग कोई हेटर्स नहीं उनके मेरे भाई।
आदमी जो है, एक कहते नहीं है स्वामी विवेकानंद जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, नेल्सन मंडेला साहब हो गए, अगर आप कमेंट करोगे सबकी एक एक करके केस स्टडी लेके आएंगे और डिटेल में बताएंगे मेरे भाई। सीखना चाहिए, पढ़ो इन किताबों को, नहीं पढ़ सकते हो इन लोगों के बारे में पढ़ो, विकिपीडिया पे सर्च करो, वीडियोस देखो, नहीं पढ़ सकते हो तो कमेंट करो, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे सर, ठीक है। नासा का ऑफर ठुकरा दिया मेरे भाई। नासा जैसी बड़ी जगह, उस जमाने में जलवा हुआ करता था, जलवा आज भी है, लेकिन अब हम लोगों का भारत भी किसी से कम नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। लोग आज भारत के पास आ रहे हैं कि हमारा भैया रॉकेट लॉन्च कर दो। क्यों लॉन्च कर दो? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन थी सर, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर, अभी हम लोग मंगल पे होके आए, कैसे, कितने कम खर्च में, बताया नहीं था कितने, जो ऑटो का किराया होता उससे भी कम खर्च में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन थी। आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश है, कैसे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन है भाई। मौज काट दी मौज, और कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे उस समय, इंदिरा गांधी का जमाना था मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारा देश तरक्की कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद मंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया, रिटायरमेंट हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फोन किया, बोले आ जाओ मंत्री बनाएंगे। बोले सर बड़ा सम्मान की बात है लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों नहीं आ पाओगे? बोले हमें बच्चों की सेवा करनी, हम अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था। बोले क्या चाहते हो? बोले हम एक टीचर बन के जीना चाहते हैं, टीचर बन के मरना चाहते हैं, लोग हमें याद करें एज ए टीचर। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? अपने परिवार का खर्चा अपनी सैलरी से। जब ये राष्ट्रपति बन गया, अब ये राष्ट्रपति कैसे बने ये ट्विस्ट देखिए। अब क्या हुआ? इस तरीके की चीजें चलती रही। थोड़े दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। जब उनकी सरकार आई, इस बार फिर से फोन मिलाया, बोले कलाम साहब अब मना मत करिएगा। बोले क्यों? बोले हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। बोले अच्छा 10 मिनट का टाइम दीजिए। 10 मिनट का टाइम दिया, बोले चलो ठीक है, तैयार है राष्ट्रपति पद के लिए। हमने तो एक जगह पे ये भी कहानी पढ़ी थी कि जब ये राष्ट्रपति पद के लिए मतलब शपथ लेने जा रहे थे तो इनके मैनेजर ने इनसे कहा कि सर अब तो कम से कम कोट पैंट सिलवा लीजिए। बोले हमें पता ही नहीं कहाँ कोट पैंट बनता है। बोले हमने तो जिंदगी पैंट शर्ट, एक साधारण आदमी सिर्फ पैंट शर्ट में। फिर मैनेजर ने कहा सर कोई बात नहीं, हम आपके लिए बनवाएंगे। जहां मैनेजर का कोट सिलता था, जिंदगी में पहली बार कोट पैंट सिलवाया और शपथ लेने के लिए। ऐसे व्यक्ति कलाम साहब भाई, फील करोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ व्यक्ति भाई, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया देश के लिए, बाद में कुछ भी नहीं। इनकी संपत्ति में देखा जाए तो क्या था? कुछ किताबें, भारत रत्न और बहुत सारे अवार्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे भाई। एक ऐसे व्यक्ति, कहते नहीं हमारे यहाँ तो मोहल्ले का पार्षद भी होता है तो भैया 2-4 करोड़ रुपए छाप देता है, मतलब स्कॉर्पियो और बोलेरो लेके घूमता है। लेकिन कलाम साहब देश के राष्ट्रपति, क्या ही कहा जाए सर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शायद ये वीडियो तो छोड़िए, 2-4 साल हम बताते रहे और हम हर बच्चे को इसके बारे में बताते, और मेरे दिल से इच्छा था कि हम एक वीडियो बनाएं। कोई कुछ भी कहे सर, लेकिन अगर एक बच्चे तक ये वीडियो टच करती है ना, एक बच्चा भी फॉलो करता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना कामयाब हो जाएगा। अपने परिवार का खर्चा अपनी सैलरी से दिया। एक बार इनका परिवार जो है घूमने के लिए राष्ट्रपति भवन आया, बड़ा खर्चा हुआ, सारी चीजें। कलाम साहब ने कहा राष्ट्रपति भैया जो है वो हम हैं, हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमारा परिवार जो है उसकी जिम्मेदारी देश की नहीं है, हमारी सैलरी से पैसा कटेगा। अपनी सैलरी से पैसा दे दिया मेरे भाई। ऐसे व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति भैया, जितनी तारीफ करी जाए स्लाइडें कम पड़ जाएंगी यार भाई। चलाते रहो, मिसाइल मैन। अब उस जमाने में रिसोर्सेज नहीं थे, साइकिलों पर रॉकेट रख के टुकड़े ले जाके, बड़े बड़े रॉकेट थे, छोटे छोटे टुकड़े ले जाके जोड़ के लॉन्च कर करके बहुत सारी चीजें कर करके देखी। कई बार फेल हुए, कई बार पास हुए, लेकिन इन्होंने फिर एक बात कही, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, लगातार मेहनत करनी है। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। हम हमेशा कहते हैं जो काम लगातार करा जाता है वो क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान। सुना है ना सर? लगातार अगर आप काम करोगे तो फिर दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और हम हमेशा कहते हैं आज नहीं तो और कभी, लोग करेंगे गौर कभी, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। और जिस दिन दौर आएगा लोग कहेंगे जे हो क्या रहा भाई, ये सब कर कैसे पा रहा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? लगे रहना, कंटिन्यू रहना मेरे भाई। कंटिन्यूटी का लेवल ये था, अपनी खुद की सगाई में जाना भूल गए। लोग कह रहे भैया दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा हुआ मचा हुआ प्रयोग करने में। मेरे भाई अपनी खुद की सगाई में जाना भूल गए। ऐसे व्यक्ति थे। कलाम साहब ने शादी नहीं करी, पूरी जिंदगी सब कुछ अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और हर आदमी जानता है कलाम साहब को। कितने लोग फैन है कमेंट में लिख दीजिएगा सर, ठीक है। ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, ऐसे लोग हम लोगों के दिल में अमर है मेरे भाई, ये कहीं नहीं जा सकते। रॉकेट लॉन्चर हो गया, कई मिसाइलें हो गई जिन्होंने देश का नाम ऊंचा कर दिया। जितनी गिनती करी जाए उतनी कम है मेरे भाई। रिटायरमेंट के बाद टीचिंग और बच्चों की सहायता चुनी और अंत में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अभी हमने आपको बताया किस तरीके से बातचीत हुई, राष्ट्रपति बने मेरे भाई।
पुरस्कारों की बात करें, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीर सावरकर, रामानुजन और पता नहीं कितनी सारी उपाधियां, 13 के करीब तो शायद डॉक्टरेट की उपाधियां थी इनके पास, अलग अलग जहां जिस यूनिवर्सिटी में गए उसने सम्मानित कर दिया, कोई कमी नहीं थी मेरे भाई। और मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच से कभी नहीं जाते। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते देते हार्ट अटैक हो गया। वो कहते नहीं, अगर हमसे भी कोई पूछे कि आपकी क्या इच्छा होगी, तो सही बता रहे हैं। इस समय अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं रात का 11-12 बजा हुआ है, अभी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं 5 तारीख को, उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च होगा। लोगों ने हमसे पूछा यार इसकी जगह तुम कुछ भी कर सकते थे, बढ़िया गाड़ी ले लेते, मकान ले लेते, भौकाल दिखाते। मेरे भाई जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम अपना सब कुछ गंवाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि विजन बहुत क्लियर है मेरे भाई। ब्रांड बनाना है, बी डिकेडियन को एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोगों तक इतनी नॉलेज पहुंचे, इतनी शिक्षा पहुंचे कि आदमी कहे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी हम बी डिकेडियन से पढ़ गए। लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सर गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, हम आपकी हेल्प से पढ़ के BSc कर पा रहे हैं। और इसी के लिए मेरे भाई इसी तरीके की केस स्टडीज अगर आपको चाहिए, बी डिकेडियन चैनल को मेरे भाई सपोर्ट करना है। बड़ी अच्छी वीडियोज होती है, लोग अच्छी वीडियोज बनाते हैं, ठुमके लगा के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं लोग। हम हमेशा एक मोहब्बत में कह के चले जाते हैं, लेकिन इस वीडियो पे हमें शेयर चाहिए। हर आदमी अपनी स्टोरी पे लगाए, हर आदमी शेयर करे, स्टेटस पे लगाए, हमें स्क्रीनशॉट भेजो, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाके बी डिकेडियन सर्च करो, हमें टैग करो, सबकी स्टोरी रीशेयर करेंगे हम, सब लोग मेंशन करो मेरे भाई। देश में ऐसे बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम की जरूरत है। हम उन जैसे तो कभी नहीं बन सकते शायद, लेकिन अगर उनके बताए हुए 1-2 रास्तों को भी हम लोगों ने फॉलो कर लिया तो भारत जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा, एक बार फिर वर्ल्ड पावर बनेगा। और अब हम लोग वैसे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे महान पुरुष APJ अब्दुल कलाम जी का। उम्मीद करते हैं डिटेल में आपको समझा पाए होंगे। कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ के सॉरी, ऐसे लोगों के लिए बोल पाए, हम लोगों की कहां औकात है, लेकिन बच्चों तक नॉलेज पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और जिस भी व्यक्ति पे केस स्टडी चाहिए, नेल्सन मंडेला साहब महान आदमी थे भाई, स्वामी विवेकानंद महान आदमी थे, जिस पे भी चाहिए कमेंट करके बताइए, आपके लिए केस स्टडी लेके आएंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।